माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़िश्ता क्लास सहाफ़त किसे कहते हैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा था। इसी मज़मून का तीसरा सेशन आज आपको मैं करवा रहा हूँ। सहाफ़त एक इंतहाई दिलकश ज़रिए रोज़गार है। तलबा व तालिबात, सहाफ़त जिसे हम जर्नलिज्म कहते हैं, ये बेरोजगारों के लिए एक रोजगारी का जरिया है। मिसाल के तौर पर हमारा जो मुल्क सारे आलम में बादशाह के दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ लगभग है। 130 करोड़ में लगभग 70 से 80 करोड़ हिंदुस्तानी बेरोजगार हैं। लेकिन सहाफत पर सहाफियों पर आप कुर्बान जाइए। ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ये मीडिया सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक नहीं, सारे आलम में, सारे दुनिया में, सारी कायनात में इस तरह काम कर रहा है कि वक्त वक्त की खबर, लम्हे लम्हे की, पल पल की खबर इंसानों को आन की आन में दे देता है। एक दूसरा, जहां तक एम्प्लॉयमेंट का मामला है तो लाखों नहीं बल्कि अनगिनत तो बेशुमार करोड़ों इंसानों को इस जर्नलिज्म की तरफ से रोजगारी इंसानों को मिल रही है। मेरा मतलब बेरोजगार इंसान रोजगार बन रहे हैं। किसी भी खबर की इशाअत में किसी खास नजरिए की ना हिमायत की जाए ना मुखालिफत। खबर बिल्कुल खबर की सूरत में शाया की जाए। तलबा व तालिबात, अगर कोई भी खबर न्यूज़पेपर की आप इशाअत करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, तो खुसूसन उसका एक नुक्ते ख्याल होता है, नुक्ते नज़र होता है, नज़रिया होता है हर एक सहाफ़ी का, यानी जर्नलिस्ट का। तो हम यहाँ पर न्यूज़ रीडर्स किसी की भी क्या है, ना हम फेवरिज्म करना है, ना उसकी हम क्या है मुखालिफत करना है। तो ऐसा समझ लीजिए, खबर बिल्कुल क्या है, खबर की सूरत ही में क्या है शाया होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए। खबर में कोई भी सहाफ़ी क्या है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सहाफ़ी अपने खबर को, अपने न्यूज़ को न्यूज़ की तरह ही क्या है अखबारात में उसको शाया करवाना है, पब्लिश करवाना है। हर अखबार नवीस को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अखबार घरों में जाता है। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, इस सहाफत के मुतालिक एक और नई बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। हर सहाफी अपने पेपर को पब्लिश करने से पहले ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए, यकीन कर लेनी चाहिए कि एक न्यूज़पेपर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे आलम के हर घर को पहुंचता है। अगर कोई न्यूज़पेपर हर घर को पहुंचता है तो घर के पूरे अफराद क्या है उस न्यूज़ को मुताला करते ही, यानी पढ़ते ही यहाँ पर। इसीलिए सहाफियों को चाहिए कि हर बुरी बात से क्या है वो परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसको बयान करना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है अखबार में जो सही है, जो क्या है उस पर तस्दीक की गई है, जो मोतबर है, वही चीजों को एक सहाफी क्या है अखबारात में शाया करवाए। और खानदानों के सभी अफराद की नजरें अखबार के सफ़ात पर पड़ती हैं। अखबार में ऐसी कोई गंदा या फहशी बात या बेहुदा बात या तस्वीर नहीं देनी चाहिए। तलबा व तालिबात, दूसरी बात मैं आपको ज़हन नशीन करना चाहता हूँ, आपके मालूमात में इजाफे के लिए मालूमात के इजाफा करना चाहता हूँ। तो अखबार नवीस को ये चाहिए कि यहाँ पर कोई अखबार पेपर में शाया करने से पहले उसको ये यकीन कर लेना चाहिए कि गंदे बातों से, बेहुदा बातों से, फहशी बातों से
اور گندی تصویروں سے کیا ہے اس کو روکنا چاہیے. صرف اور صرف اچھی نیوز، اچھی اخبار ہی اخبارات میں اس کو شائع کرنا چاہیے. اس مضمون کے اختتام میں یعنی کنکلوژن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے اخبار یعنی صحافت کس کو کہتے ہیں، صحافی کون ہوتا ہے، صحافت اور صحافی کا کیا رشتہ ہوتا ہے. میں سب بار بار آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ صحافی اور صحافت کا رشتہ چولی دامن کا ہوتا ہے. وہ ایک ہی کائن کے راجا اور رانی کی طرح ہوتے ہیں. ایسے ہی وہ جیسے کہ دن اور رات کی طرح ہیں. یہاں پر اختتام میں آپ کو یہ کنکلوڈ کر کے اپنے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. صحافت ایک ایسا پیشہ ہے، یہاں پر پوری دنیا اس کی ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے. ہر انسان کو دنیا میں رہنے والے جسے ہم اللہ کے بندے کہتے ہیں، اس کو کیا ہے اس جرنلزم کے پیشے کو ہم کیا ہے معتبر نظر سے، اونچی نظر سے کیا ہے اختتام کرنا چاہیے. یہاں پر میں اپنی بات کو